हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपको पता है कि अभी हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल वो कवर हो चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हमारा सेकंड जो सब्जेक्ट है कंक्रीट चल रहा है, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है। सेकंड चैप्टर आपका इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट का ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। जिप्सम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है दरारें रोकने के लिए, C2S तथा C3S के निर्माण के मदद के लिए, बारीक पिसाई के लिए, या फिर C3A की तीव्र क्रिया को धीमी करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, C3A की तीव्र क्रिया को धीमी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नीचे लिखे सीमेंट से उनके चुने जो कि ढेर कंक्रीट निर्माण में प्रयोग किया जा सके। नीचे लिखे जो सीमेंट का नाम दिया गया है उसमें से उनको चुनना है जो कि ढेर कंक्रीट निर्माण में प्रयोग किया जा सके। तो चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं यहाँ पर। पहला हमारा है अल्प उष्मा पोर्टलैंड सीमेंट, दूसरा हमारा है पोर्टलैंड वात्या भट्टी धातुमल सीमेंट, तीसरा है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, फिर आपका है शीघ्र बलग्राही सीमेंट। इसके लिए ये चार ऑप्शंस आपके सीमेंट के नाम दिए गए हैं और चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो सीमेंट के बारे में बात की जा रही है, ये तीनों सीमेंट हम यूज कर सकते हैं मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि अल्प उष्मा पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड वात्या भट्टी धातुमल सीमेंट और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, इन तीनों का यूज हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जलयोजित सीमेंट पेस्ट में केशिका रंध्र क्या होते हैं। तो चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जलयोजित सीमेंट पेस्ट में केशिका रंग आपके क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए आपका दिया गया है, आपस में जुड़े नहीं होते हैं, वह सतह पर जमा जल रखते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका है, आपस में जुड़े होते हैं वह इनमें पानी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन आपका कहा जा रहा है, आपस में जुड़े होते हैं वह इनमें जल जमा होता है जो कि बाद में प्रयोग नहीं किया जा सकता। लास्ट ऑप्शन आपका है, आपस में जुड़े नहीं होते हैं परंतु जल की कुछ मात्रा इनके अंदर होती है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट का निर्दोषिता परीक्षण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। तो निर्दोषिता परीक्षण जो भी हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं तो हमेशा हम ली चैटलियर ऑपरेटर से करते हैं। जो पोर्टलैंड सीमेंट का निर्दोषिता परीक्षण टेस्ट करते हैं ली चैटलियर ऑपरेटर से, ली चैटलियर उपकरण से। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट के 7 दिन संपीड़न बल के आकलन हेतु लिए गए नमूने के आयाम, उनका डायमेंशंस क्या होना चाहिए 7 दिन के लिए जो हम लेते हैं। तो पहला आपका दिया गया है 150 इंटू 150 इंटू 150 mm, 10 इंटू 10 इंटू 10 mm और 150 इंटू 300 mm सिलेंडर। तो इसमें से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑफ एनी डायमेंशंस, यानी कि किसी भी आयाम किसी भी डायमेंशन को हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, 150 mm व्यास तथा 300 mm ऊंचाई के बेलनाकार नमूने का उपयोग कंक्रीट के कौन सी सामर्थ्य आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 150 mm व्यास तथा 300 mm ऊंचाई के जो बेलनाकार नमूने का उपयोग हम करते हैं तो कंक्रीट का हम कौन सी सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, जल के अंदर चूने का कठोरीकरण किस कारण होता है। जल के अंदर जो चूने का कठोरीकरण होता है, हार्डनिंग होता है, वो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड के कारण होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सीमेंट के विनिर्माण में प्रयुक्त चूनामय सामग्री में शामिल रहता है। चूनामय सामग्री में क्या शामिल होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, चूना पत्थर लाइम स्टोन आपका शामिल रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंट में पानी के साथ सबसे तीव्र गति से प्रतिक्रिया करने वाला अवयव होता है। पानी के साथ सबसे तीव्र गति से कौन प्रतिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है,
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यानी कि C3A आपका सबसे पहले क्रिया करता है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंट को चरम सामर्थ्य किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। जो चरम सामर्थ्य प्राप्त होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ सीमेंट को, वो हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट के द्वारा प्राप्त होती है, C2S के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बोगस कंपाउंड है C2S C। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तीव्र कठोरण यानी कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या शामिल होता है? तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में आपका C3S यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपका शामिल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपके कथन दिए गए हैं 4, इसमें से बताना कौन सा सही है। तो पहला हम देखते हैं क्या दिया गया है, पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण के लिए रसायन युक्त मिट्टी को प्रधानता दी जाती है। दूसरा आपका है, जिस मिट्टी का पीएच 7 से अधिक हो वह अम्लीय मिट्टी होता है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है, जिस मिट्टी का पीएच 7 से कम हो वह अम्लीय मिट्टी होता है, और जिस मिट्टी का पीएच 7 से अधिक हो वह क्षारीय मिट्टी होता है। तो जो सी ऑप्शन है आपका, ये इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, जिस मिट्टी का पीएच 7 से कम हो वह आपका अम्लीय होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा आप, ये दोनों विकल्प आपके सही दिए गए, क्योंकि 7 से अगर कम है पीएच का मान तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। ठीक है, तो इसमें से जो आंसर आपका बोर्ड ने सही माना है तो सी को सही माना। दोनों पे अगर आप सी पे लगाएं या डी पे लगाएं तो दोनों आपको सही माना जाएगा, दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, त्वरित दृढ़ीकरण सीमेंट निम्न में से किस कारण आरंभिक मजबूती प्राप्त करता है? त्वरित जो दृढ़ीकरण सीमेंट होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, किस कारण उसकी प्रारंभिक जो मजबूती होती है प्राप्त होती है? तो ये बताना है। यहाँ से देखिए, पहला आपका दिया गया ऑप्शन, चूने का कम अनुपात सामान्य सीमेंट की तुलना में महीन पिसा हुआ होता है। दूसरा आपका है, चूने का अधिक अनुपात सामान्य सीमेंट की तुलना में मोटा पिसा हुआ होता है। फिर आपका है, चूने का कम अनुपात सामान्य सीमेंट की तुलना में खुरदुरा या मोटा पिसा हुआ होता है। और लास्ट आपका है, चूने का कम अनुपात सामान्य सीमेंट की तुलना में मोटा पिसा हुआ होता है। तो इसमें से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, चूने का कम अनुपात सामान्य सीमेंट की तुलना में महीन पिसा हुआ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, शीघ्र कठोरीकरण सीमेंट में प्रारंभिक मजबूती की प्राप्ति की मुख्य वजह है। क्वेश्चन आपका उसी टाइप का है। तो मुख्य वजह क्या है, यानी कि कौन से जो कंपाउंड है उनकी वजह से प्रारंभिक मजबूती मिलती है? तो आपका सी ऑप्शन सही है, महीन पिसाई यानी कि फाइनल ग्राइंडिंग के कारण आपकी उसकी प्रारंभिक मजबूती प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंट की जमाव काल के परीक्षण से पहले किसका परीक्षण करना चाहिए? तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, कंसिस्टेंसी का। जब भी हम सीमेंट के जमाव काल का परीक्षण करते हैं सेटिंग टाइम का, तो उसके पहले हमको उसकी कंसिस्टेंसी टेस्ट कर लेनी चाहिए, यानी कि सघनता परीक्षण सीमेंट का करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट की तनन सामर्थ्य को कैसे मापा जाता है? कंक्रीट की तनन सामर्थ्य को कैसे मापा जाता है? तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, प्रिज्म पर तीसरा बिंदु भार लगा करके। कंक्रीट की जो तनन सामर्थ्य है, प्रिज्म पर तीसरा बिंदु भार लगा करके हम माप सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, शीघ्र जमने वाला सीमेंट का उत्पादन निम्न में से किसे मिलाकर किया जाता है? तो जो शीघ्र जमने वाला सीमेंट का उत्पादन है किसको मिलाकर हम करते हैं? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, बहुत महीन पाउडर के रूप में एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाकर। बहुत महीन पाउडर के रूप में एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाकर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, मिलावा का संघट्ट मान मिलावा के निम्नलिखित किस गुण का सूचक है? जो उसका इम्पैक्ट वैल्यू है किस गुण का सूचक है, यानी कि क्या प्रदर्शित करता है, क्या पता चलता है हमको? तो टफनेस। बी ऑप्शन आपका सही है, इम्पैक्ट वैल्यू आपको टफनेस को डिनोट करता है, उसका सूचक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक मिलावे का सूक्ष्मता मापांक लगभग किसके अनुपातिक होता है? किसी मिलावे का सूक्ष्मता मापांक हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, मिलावे के कणों के औसत आकार के अनुपातिक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बड़े पैमाने पर कंक्रीटिंग के दौरान निम्नलिखित में से किस सीमेंट का उपयोग संस्तुत है? जो बड़े पैमाने पर हम कंक्रीटिंग करते हैं तो इसमें से कौन सा जो सीमेंट आपका है उपयोग किया जाता है? तो लो हीट सीमेंट। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है,
लो हीट सीमेंट यानी कि कम तापीय सीमेंट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सड़क पटरियों के निर्माण के लिए सामान्यतः किस प्रकार का सीमेंट प्रयोग किया जाता है। सड़क पटरियों के निर्माण के लिए हम किस प्रकार का सीमेंट प्रयोग करते हैं, तो ये हमको बताना है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए, सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट, शीघ्र कठोर सीमेंट, निम्न उष्मा सीमेंट और वात्या भट्टी धातुमल सीमेंट। तो बी ऑप्शन सही है। जो सड़क का निर्माण हम करते हैं उसमें हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं, जो जल्दी हमारा सेट हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट की एक बोरी का वजन कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हर जगह पूछा जाता है। सीमेंट की एक बोरी का वजन आपका 50 kg होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये भी हम याद रखें कि सीमेंट के एक बोरी का वजन आपका 50 kg है, तथा इसके आयतन के पदों में इसका आयतन 35 लीटर होता है। बड़े कार्यों पर यह 200 लीटर के ड्रमों में भरकर सप्लाई किया जाता है और एक बोरी सीमेंट का जो आयतन आपका है 0.0347 मीटर क्यूब होता है। तो 2 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक बोरी सीमेंट का भार जो आपका है 50 kg होता है और एक बोरी सीमेंट का आयतन आपका 0.0347 मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सामान्यतः कंक्रीट घन का परीक्षण कंक्रीट में क्या मापने के लिए किया जाता है। कंक्रीट घन का जो क्यूब टेस्ट हम करते हैं क्या मापने के लिए करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही है। संपीड़न सामर्थ्य कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए हम क्यूब टेस्ट करते हैं कंक्रीट का। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है कौन है आपका, C3S और C2S। 4 इसके घटक होते हैं C3S, C2S, C3A और C4AF। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण घटक है आपका ये ऑप्शन सही है C3S और C2S। देखिए यहाँ पर डिटेल हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, बोगस कंपाउंड इनको बोलते हैं। सीमेंट में महत्वपूर्ण घटक आपका C3S और C2S है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यानी कि C3S सबसे उत्तम बंधक पदार्थ है। यह जमकर कठोर हो जाता है जिससे सीमेंट सामर्थ्य ग्रहण करता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट आपका C2S पहले 28 दिन तक पानी से कम क्रिया करता है और बाद में यह तेजी के साथ क्रिया करता है। कंक्रीट के लगभग 70 से 80% सामर्थ्य C3S और C2S के द्वारा प्राप्त होता है। तो जो मेन कंपाउंड है आपका C3S और C2S है। नेक्स्ट हम देखते हैं सस्ते विकल्प के रूप में सीमेंट की सूक्ष्मता का परीक्षण किसका प्रयोग करके किया जाता है। सस्ते विकल्प के रूप में सीमेंट की जो सूक्ष्मता का परीक्षण हम करते हैं किसका प्रयोग करके करेंगे। पहला ऑप्शन आपका दिया है IS 90 माइक्रोन चालनी जिसमें से कम 95% छनकर निकलना चाहिए। दूसरा आपका दिया गया है IS 100 माइक्रोन चालनी जिसमें से कम 90% छनकर निकलना चाहिए। तीसरा आपका दिया गया है IS 100 माइक्रोन चालनी जिसमें से कम 90% प्रतिधारिता रहना चाहिए। और चौथा आपका है IS 90 माइक्रोन चालनी जिसमें से कम 90% छनकर निकलना चाहिए। तो जो डी ऑप्शन आपका है यही सही आंसर है, IS 90 माइक्रोन चालनी जिसमें कम 90% वजन द्वारा छनकर निकलना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट के जमाव काल परीक्षण के लिए जल की कितनी मात्रा प्रयोग होती है। मान लीजिए P= सीमेंट की मानक सघनता। जमाव काल परीक्षण के लिए जल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो डी ऑप्शन आपका सही है 0.85 P। P आपका मान है सघनता परीक्षण के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। तो इस परीक्षण में सीमेंट पेस्टें बनाने के लिए उसकी मात्रा 400 ग्राम लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 0.8 P आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। कितना हम लेंगे तो 0.85 P। नेक्स्ट हम देखते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन के दौरान उसमें जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस किस लिए मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन के दौरान उसमें जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए मिलाया जाता है कि सीमेंट के जमाव समय को समायोजित करने के लिए, सीमेंट जो एडजस्ट करने के लिए सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक सीमेंट में C3S की अधिक प्रतिशतता और C2S की कम प्रतिशतता का परिणाम यह होगा। अगर C3S हम अधिक मिला दें और C2S कम मिलाएं तो क्या परिणाम आपका होगा। यहाँ पर 3 कथन दिए गए, शीघ्र कठोरन, रैपिड हार्डनिंग या फिर हाई अर्ली स्ट्रेंथ विथ हाई हीट जनरेशन, यानी कि उच्च ऊष्मा उत्पत्ति के साथ उच्च शीघ्र शक्ति या फिर रासायनिक आक्रमण के प्रति अधिक प्रतिरोध। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए गए, सी ऑप्शन आपका सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, शीघ्र कठोरन और उच्च ऊष्मा उत्पत्ति के साथ उच्च शीघ्र शक्ति। नेक्स्ट हम देखते हैं
नमी के मात्रा में वृद्धि के साथ रेत की स्थूलन क्या होगी आपकी, नमी की मात्रा में जब वृद्धि होगी तो रेत की स्थूलन में क्या होगी, एक निश्चित अधिकतम सीमा के लिए पहले बढ़ जाती है और फिर कम हो जाती है। जब नमी की मात्रा में वृद्धि होगी तो उसके साथ रेत के जो बल्किंग होता है एक निश्चित अधिकतम सीमा के लिए वो बढ़ती है और फिर वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में कौन सा सीमेंट का मुख्य यौगिक जलायोजन की अधिकतम ऊष्मा मुक्त करता है। निम्न में कौन सा सीमेंट का मुख्य यौगिक जलायोजन की अधिकतम ऊष्मा मुक्त करता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जिसको बोलते हैं। देखिए C3A सभी मुख्य यौगिकों में सर्वाधिक ऊष्मा मुक्त करता है। इसका क्रम इस प्रकार है, सबसे पहले आपका C3 चार जो आपके बोगस कंपाउंड है तो इसका क्रम है C3S, C3A, C3S, C4AF और फिर C2S, ये इनका क्रम है। सबसे पहले आपका C3A, फिर हमारा C3S, फिर C4AF, फिर हमारा C2S, याद रखेंगे हम इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंट के घटकों में यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A तथा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट यानी कि C4AF में कौन ऐसा है जो उसे नियोजित करता है और कठोर बनाता है, तो C3A ही है आपका, C3A उसको नियोजित करता है और कठोर बनाता है। तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ट्राई कैल्शियम यहाँ पर एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट में मिलावे का क्या कार्य है। कंक्रीट में मिलावे का क्या कार्य है, तो कंक्रीट में मिलावा एक पूरक के रूप में यानी कि फिलर के रूप में कार्य करता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट का आरंभिक जमने का समय क्या है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट का आरंभिक जमाव काल आप हमेशा याद रख लीजिए इसको कि इनिशियल जो सेटिंग टाइम होती है वो हमारी 30 मिनट होती है और जो फाइनल सेटिंग टाइम है हमारी 10 घंटे होती है, या फिर मिनट में अगर हम बात करें तो 600 मिनट, मिनट में अगर दिया है तो 600 मिनट, तो यानी कि इनिशियल 30 मिनट और फाइनल आपकी 10 घंटे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि 30 मिनट, आरंभिक जमने का समय आपका 30 मिनट है। यहाँ पर सीमेंट के बारे में कुछ देख लेते हैं, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा था। सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट निर्माण कार्य में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं वहाँ पर हम जनरली जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आपका है OPC सीमेंट इसी का यूज़ करते हैं। OPC के लिए कुछ मुख्य तथ्य हैं जिसके हम जान लेते हैं। इसका रंग हमारा हरा धूसर होता है, प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट होता है, अंतिम जमाव काल 10 घंटे होता है। OPC का जो ग्रेड आपका है 3 ग्रेड है, 33, 43 और 53, जनरली हम 43 ग्रेड ही यूज़ करते हैं। विशिष्ट गुरुत्व आपका इसका होता है 3.15, याद रखेंगे। सतही जो क्षेत्रफल है आपका सरफेस एरिया 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। नेक्स्ट हम देखते हैं, 43 ग्रेड आपका कहाँ यूज होता है, प्लास्टर व संपूर्ति में प्रयोग होता है। 43 ग्रेड आपका सामान्य तथा पूर्व ढालित कार्यों में प्रयोग होता है और 53 ग्रेड आपका बहुतलीय भवनों, पुलों, जल भंडारण टंकियों में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट OPC सीमेंट के याद रखेंगे हम। नेक्स्ट हम देखते हैं, शीघ्र कठोरी सीमेंट की शीघ्र उच्च प्रबलता किस कारण से होती है, तो डी ऑप्शन आपका सही है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का उच्च अंश C3S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमेंट उत्पादन के संबंध में सिलिका, धूम्र, धान भूसी, भस्म, मेटाकेओलिन और वात्या भट्टी के पिष्ट दानेदार धातुमल में विषम प्रविष्ट ज्ञात कीजिए, तो सी ऑप्शन आपका सही है, मेटाकेओलिन, ये विषम प्रविष्ट है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर डिटेल भी आपका दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, पहचान कीजिए कि सीमेंट का कौन सा ग्रेड भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं है, तो 3 ग्रेड आपके होते हैं, ये आपको याद है, 33 होता है, 43 होता है और 53 होता है, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। 23 ग्रेड का जो आपका 23 ग्रेड है ये आपका बाजार में उपलब्ध नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, शीघ्र दृढ़ हो जाने वाले सीमेंट में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा होती है, किसकी अधिक मात्रा होती है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, C3A की हमारी जो शीघ्र दृढ़ होता है सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है उसमें अधिक मात्रा हमारी C3A की होती है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सबसे पहले इसका क्रम हम देखे थे, C3A, C3S,
C4AF और C2S, यही इसका क्रम है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा हमारी C3A की होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वह एग्रीगेट महीन मिलावा कहलाता है यदि वह कितने में पूरी तरह से रुक जाए, कितने mm चालनी पे पूरी तरह से रुक जाए। तो सी ऑप्शन आपका सही है, 4.7 mm छलनी पे वह एग्रीगेट महीन मिलावा कहलाएगा जब वह 4.7 mm पे पूरी तरह से रुक जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अल्प और सामान्य प्रभावन के लिए यदि 20 mm डाउन कोर्स समुच्चय का प्रयोग किया जाए तो प्रति घन मीटर कंक्रीट के लिए सीमेंट की न्यूनतम मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, 300 kg से 300 kg से उसकी न्यूनतम मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, शीघ्र कठोर होने वाले सीमेंट की सामर्थ्य की बढ़ी हुई दर प्राप्त होती है। शीघ्र कठोर होने वाले सीमेंट की सामर्थ्य की जो बढ़ी हुई दर है किससे प्राप्त होती है? तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है, C3S की अधिक मात्रा से, C3S की अधिक मात्रा से ये प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बालू का फूलना अधिकतम होता है यदि जलांश का प्रतिशत हो। जलांश का प्रतिशत कितना होगा तो बालू का फूलना अधिक होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है, 5%। यहाँ से याद रखेंगे हम। नेक्स्ट हम देखते हैं, IS 383 के अनुसार सबसे मोटी बालू वर्गीकरण के किस क्षेत्र में आती है? 383 के अनुसार जो सबसे मोटी बालू है आपका वर्गीकरण के किस क्षेत्र में आएगी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, फर्स्ट। IS 383 के अनुसार सबसे मोटी बालू को फर्स्ट क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि जोन 4 के अंतर्गत महीन बालू को वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे मोटी बालू आपकी फर्स्ट में और महीन बालू आपकी फोर्थ में। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला जल भराव क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए सबसे उपयुक्त है? जल भराव क्षेत्रों में अगर निर्माण कार्य हम कर रहे हैं तो कौन सा मसाला आपका उपयुक्त होगा? तो सी ऑप्शन आपका सही है, सीमेंट मसाला। नेक्स्ट हम देखते हैं, द्रवीकरण के लिए अति संवेदनशील मिट्टी है। कौन सी मिट्टी अति संवेदनशील है द्रवीकरण के लिए आपकी? तो ए ऑप्शन से यहाँ पर सही है बिल्कुल, संतृप्त बारीक और मध्यम समान आकार के कण की रेत, ये द्रवीकरण के लिए आपकी अति संवेदनशील मिट्टी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 7 दिन और 28 दिन के बीच में सीमेंट कंक्रीट की मजबूती का अनुमानित अनुपात है। क्या अनुपात होगा? तो डी ऑप्शन से यहाँ पर सही होता है आपका 2/3। 7 दिन और 28 दिन के बीच में सीमेंट कंक्रीट की जो मजबूती का अनुमानित अनुपात है 2/3 होता है। ये कैसे होता है देख लीजिए, 7 दिन और 28 दिन के बीच में सीमेंट कंक्रीट की मजबूती का अनुपात 2/3 होता है। साधारण तापक्रम पर 28 दिन में जलायोजन क्रिया लगभग 90% पूर्ण हो जाती है और 7 दिन में 28 दिन की सामर्थ्य का लगभग 65% मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हम अनुपात निकाल सकते हैं, तो 2/3 हमारा आता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, अनुपात इनका 2/3 होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंक्रीट की तनन सामर्थ्य का मापन किया जाता है। किससे हम करते हैं तनन सामर्थ्य का मापन? तो ए ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, यूनिवर्सल परीक्षण मशीन यानी कि UTM से, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम प्रत्यक्ष तनन परीक्षण से तनन सामर्थ्य का मापन करते हैं कंक्रीट का। नेक्स्ट हम देखते हैं, बेलन की सामर्थ्य का 15 सेंटीमीटर घनाकार के, देखिए घनाकार के समान कंक्रीट से अनुमानित अनुपात क्या है? तो सी ऑप्शन सही आपका है, 0.85। यहाँ पर देखिए, माना कि देखिए 150 mm × 300 mm के बेलन की संपीड़न सामर्थ्य आपकी यक्स है, तो 150 mm घन की संपीड़न सामर्थ्य क्या हो जाएगी? 1.25 यक्स, और दोनों का अनुपात आपको निकालना है तो यक्स अपॉन 1.25 यक्स, तो यहाँ से आपका अनुपात मिल जाएगा 0.85। नेक्स्ट हम देखते हैं, IS कोड के अनुसार कंक्रीट का पूरा सामर्थ्य विनिर्दिष्ट किया जाता है। कितने दिनों में पूरा सामर्थ्य इसका प्राप्त होता है? तो लगभग 28 दिन में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर। 28 दिन की तराई पर लगभग 90% सामर्थ्य ग्रहण कर लेती है। तो ये हमारा हो जाएगा, कंक्रीट की विशिष्ट सामर्थ्य 28 दिन पर मापा जाता है। सीमेंट के कंक्रीट के 28 दिन तथा 7 दिन की सामर्थ्य का अनुपात आपका 1.5 होता है, यानी कि 2/3 अगर अनुपात आपका दिया होगा तो 2/3 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, महीन मिलावा का सूक्ष्मता मापांक होता है। फाइननेस मॉडुलस क्या होगा, FM वैल्यू क्या होगी महीन मिलावे का? तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, तीनों हम याद रखेंगे, महीन मिलावे का, मोटा मिलावे का और मोटे और महीन मिलावे का मिश्रण का जो सूक्ष्मता मापांक होता है, मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, तो ये हम याद रखेंगे। यहाँ के लिए आपका ये ऑप्शन सही है, 2 से 3.5।
2 से 3.5 के बीच में होता है। यहाँ पर हम देखते हैं महीन मिलावा के लिए आपका मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 3.5 है। मोटा मिलावा के लिए 6 है और 8.5 है, और मोटे और महीन मिलावे के मिश्रण के लिए 4.7 और 7। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इनका सूक्ष्मता मापांक FM वैल्यू दिया गया है कितना होगा। लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन और आपके हैं। देखिए IS 456 के मुताबिक अगर मिलावे का अधिकतम कुल आकार 20 mm से 40 mm तक बढ़ जाता है तो सीमेंट की मात्रा में न्यूनतम परिवर्तन है कितना होगा। न्यूनतम परिवर्तन ये हम देखेंगे, तो यहाँ से आपका C ऑप्शन सही है, -30। देखिए मिलावे का आकार 20 mm से बढ़ाकर 40 mm कर देने से मिलावे का विशिष्ट सतही क्षेत्रफल घट जाता है, यानी कि घट रहा है, इसलिए माइनस का यूज़ किया गया है। तो 30 जो यहाँ पर सीमेंट की मात्रा में न्यूनतम परिवर्तन होगा -30 का, यानी कि घटेगा, 30% से कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट कंक्रीट मैट्रिक्स में अक्रिय सामग्री है। अक्रिय सामग्री क्या है, तो बी ऑप्शन सही है, मिलावा। मिलावा आपका कोई क्रिया नहीं करता है सीमेंट मसाले में, लेकिन उस सीमेंट का जो आपका डेंसिटी है उसको बढ़ा देता है, तो ये आपका एक अक्रिय सामग्री है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेकंड चैप्टर का, एग्रीगेट का, सॉरी कंक्रीट का। और नेक्स्ट हम थर्ड चैप्टर लेकर आएंगे, इसके अभी और भी चैप्टर हैं बहुत सारे, तो उसको हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं कंक्रीट के उसको कवर करने वाले हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिकतम, ये देखिए IS 456 के अनुसार सीमेंट सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम सीमेंट की मात्रा kg/m³ में फ्लाई एश और स्लैग सम्मिलित है, इसमें कितनी होगी। तो C ऑप्शन से यहाँ पर सही है, 450। यानी कि IS 456 के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम सीमेंट की मात्रा kg/m³ में आपकी 450 होगी, यानी कि 450 kg/m³। इसमें आपकी फ्लाई एश और स्लैग सम्मिलित है। तो ये थे आपके इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है, और किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से आपको कराया जा रहा है, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम के लिए आपके। तो नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।